नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। करवा चौथ पर भूल कर भी ना करें ये 5 काम स्त्रियां जरूर देखें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देश भर में करवा चौथ की धूम मची है। सनातन धर्म के अनुसार करवा चौथ सुहागन महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। महिलाएं आज के दिन पूरे 16 श्रृंगार कर माँ करवा की पूजा अर्चना करती हैं। आज के दिन व्रत रहकर महिलाएं अपने पति की सुरक्षा और लंबी उम्र के लिए सूर्योदय से चंद्रोदय तक उपवास रखती हैं। करवा चौथ सबसे पसंदीदा त्योहारों में से एक है, जो एक पति पत्नी के बीच के रिश्तों को दर्शाता है। आज के दिन का सरगी का भी बहुत महत्व है। विवाहित महिलाएं सरगी खाने के लिए सूर्योदय से पहले सुबह जल्दी उठती हैं। सरगी में आमतौर पर उनकी सास द्वारा तैयार भोजन ज्यादातर सेवई, दूध और सूखे मेवे होते हैं। इस भोजन के बाद वे चंद्रमा के प्रकट होने तक वे निर्जला उपवास रखती हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष चतुर्थी को मनाया जाता है। यह हर साल कार्तिक महीने के चौथे दिन पड़ता है। इस साल करवा चौथ रविवार 20 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। प्रचलित मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में जब पुरुष व्यापार, यात्रा या युद्ध के कारण अपने घरों से कई बार महीनों तक बाहर रहते थे, तो जो महिलाएं पीछे रह जाती थीं वे अपने पति के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए विशेष प्रार्थना करती थीं, जिसमें अक्सर वे पूरा दिन निर्जला उपवास रखती थी। दोस्तों, करवा चौथ खत्म होने के बाद रात में पति पत्नी यह एक काम अवश्य ही करें। करवा चौथ माता आदि करवा चौथ की इस वीडियो को जो भी आपके भक्त लाइक करें, उसके सुहाग की सदैव रक्षा करते रहना, उसकी गरीबी दूर कर देना। दोस्तों, करवा चौथ साल 2024 में कब है और कब निकलेगा चांद और क्या रहेगा पूजा का शुभ मुहूर्त और सरगी किस समय खानी है, कौन देता है सरगी, जानिए सब कुछ इस एक ही वीडियो में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दोस्तों, भारत में हिंदू धर्म ग्रंथों में पौराणिक में एक शास्त्रों के अनुसार हर महीने कोई न कोई उपवास, कोई न कोई पर्व, कोई न कोई त्यौहार या संस्कार तो अवश्य ही आता है। लेकिन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को जो व्रत किया जाता है ना, उसका सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत ही खास महत्व होता है। इस दिन को करवा चौथ का व्रत किया जाता है, जो हर सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए और उसकी तरक्की के लिए कामने के लिए करती हैं। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में करवा चौथ से लेकर कपड़े और खाने तक की चांद निकलने तक संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि जो भी प्रेमी जोड़े इस व्रत को कर लेते हैं तो उनमें एक दूसरे के लिए खूब सारा प्रेम जागृत हो जाता है। करवा चौथ का व्रत प्रेम का बहुत बड़ा प्रतीक होता है। यह न सिर्फ पति की उम्र को बढ़ा देता है, बल्कि यह प्यार को दोनों के बीच में कई गुना बढ़ा देता है। यह व्रत ही नहीं होता है, बल्कि इसमें पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति प्रेम भी छुपा होता है।
यह व्रत सच्चे प्रेम को बड़ी ही स्पष्टता से दर्शाता है, स्पष्ट तरीके से दर्शाता है। जो महिला अपने पति से सच्चा प्रेम करती है वह उसकी लंबी आयु के लिए इस व्रत को सच्ची श्रद्धा के साथ निर्जला बिना पानी पिए रहती है। दोस्तों, इस व्रत को सच्चे प्यार की निशानी भी कहा जाता है। दोनों के बीच एक जैसा रिश्ता जुड़ जाता है, ऐसे मानो प्रकृति आपस में एक दूसरे से बात कर रही हो, जैसे कि धरती और अंबर का मिलन, जैसे सागर और नदी का मिलन। इस प्रकार करवा चौथ पर दो प्रेमी जोड़े के लिए आपस में प्यार समर्पण करने का बहुत ही खास दिन माना जाता है। करवा चौथ का व्रत पति पत्नी दोनों को मिलकर एक दूसरे के लिए करना चाहिए। अगर किसी कारणवश पति ना कर पाए तो पत्नी को अवश्य ही करना चाहिए। पत्नी यदि बीमार हो तो पति को पत्नी के लिए आत्मसमर्पण हेतु यह व्रत बड़ी ही सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ करना चाहिए। ऐसे में भगवान शिव और माता पार्वती उन पति पत्नी से बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। कहा जाता है कि इससे जीवन एकदम से सुखमय हो जाता है। हालांकि पूरे भारतवर्ष में हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग बड़े धूमधाम से इस त्यौहार को मनाते हैं और एक महीने पहले ही इस त्यौहार की तैयारी शुरू कर देते हैं। दोस्तों, इस त्यौहार का नज़ारा अलग अलग प्रदेश में बड़ा ही देखने के लायक होता है। दोस्तों, करवा चौथ व्रत के दिन एक ओर जहां दिन में कथाओं का दौर चलता है तो दूसरी ओर शाम को दिन ढलते ही सुहागन महिलाओं की नज़र चांद का दीदार करने के लिए बड़ी बेताब हो जाती हैं। चांद निकलने के बाद जो सुहागिन महिलाएं घरों की छत पर जाती हैं तो वह नज़ारा बड़ा ही खूबसूरत देखने के लायक होता है। दोस्तों, सारा दिन पति की लंबी उम्र के लिए पत्नी व्रत रखने के बाद आसमान के चमकते चांद का बड़ी ही श्रद्धा के साथ दीदार कर फिर अपने चांद का दीदार करती है और उसके बाद अपने चांद के हाथों से निवाला खाकर अपने व्रत को खोल देती है। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत शुभ है। सूर्योदय से ही पहले यानी कि 4 बजे के बाद ही शुरू हो जाता है और रात को जब चंद्र दर्शन हो जाते हैं तो उसके बाद ही व्रत को खोला जाता है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश की बड़ी ही सच्ची श्रद्धा के साथ पूजा की जाती है और करवा चौथ व्रत की पूरी ही भक्ति के साथ कथा सुनी जाती है। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि विवाह उपरांत 12 या 16 साल तक लगातार इस व्रत को हर सुहागिन महिला को अवश्य ही करना चाहिए। अगर आपकी इच्छा हो तो आप जीवन भर भी इस व्रत को अपने पति की लंबी आयु के लिए कर सकती हैं। कहा जाता है कि अपने पति की लंबी उम्र के लिए इससे श्रेष्ठ इस पृथ्वी पर कोई व्रत नहीं है। अब हम यह जानते हैं कि आखिर साल 2024 में करवा चौथ का व्रत कब है और क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त। शास्त्रों में कहा गया है कि शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करने से पति पत्नी के प्रेम में कई गुना वृद्धि हो जाती है। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद पति पत्नी के जोड़ों को एक साथ मिलता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं शुभ मुहूर्त और करवा चौथ की
तारीख दोस्तों साल 2024 में इस बार करवा चौथ अक्टूबर के महीने में यानी कि वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रविवार 20 अक्टूबर को भारतीय समय अनुसार सुबह 6:46 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 21 अक्टूबर को सुबह 4:16 पर होगा। सनातन धर्म में सूर्योदय से तिथि की गणना की जाती है। अंततः 20 अक्टूबर को करवा चौथ है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि यानी करवा चौथ के लिए पूजा का शुभ समय शाम 5:46 से लेकर 7:02 तक है। चंद्रोदय का समय सायकाल में 7:54 पर होगा। ज्योतिषियों की माने तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर वरियान योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण दोपहर 2:13 से हो रहा है। इसके साथ ही शिववास योग का भी संयोग बन रहा है। इस तिथि पर देवों के देव महादेव कैलाश पर विराजमान रहेंगे। इस दौरान पूजा पाठ करने से व्रती को दुगना फल प्राप्त होगा। दोस्तों कहा जाता है कि शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करने से पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ जाता है। दोस्तों हर जिले में चांद अलग अलग निकलता है, अलग अलग समय पे दिखाई देता है, लेकिन चांद निकलेगा जरूर। आपका व्रत संपूर्ण और सफल जरूर होगा। दोस्तों करवा चौथ पर सुहागन महिलाएं करती हैं एक बड़ी गलती, जाने अनजाने में पहन लेती हैं ऐसे कपड़े जिसके कारण पति पर संकट आते हैं, भारी परेशानी आती है। इसीलिए खासकर करवा चौथ पर ऐसे कपड़े और सर पर ऐसी चुन्नी कभी नहीं ओढ़नी चाहिए। दोस्तों करवा चौथ महिलाओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत होता है जिसे देश भर में बड़ी ही श्रद्धा और बड़ी ही सच्ची भक्ति और प्यार से मनाया जाता है। बॉलीवुड में लगभग सभी अभिनेत्री इस व्रत को बड़ी ही धूमधाम से मनाती हैं। आपको बता दें कि विदेश में रहने वाली महिलाएं भी करवा चौथ का व्रत अवश्य रखती हैं। ऐसे में करवा चौथ की शॉपिंग तैयारी महिलाएं कई दिनों पहले से ही करना शुरू कर देती हैं। लेकिन क्या आप सभी जानते हैं खास तौर पर करवा चौथ के दिन ऐसे कपड़े और ऐसी चुन्नी कभी नहीं ओढ़नी चाहिए। यहाँ तक कि बॉलीवुड में अभिनेत्रियां भी ऐसे कपड़े करवा चौथ के दिन कभी नहीं पहनती, वरना उनका व्रत टूट जाता है, पति पर आ जाते हैं भारी संकट। दोस्तों यह कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि यह त्यौहार पति के लिए ही किया जाता है, पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। इसीलिए ऐसा पाप अनर्थ कभी भी मत करना। तो चलिए जानते हैं कि करवा चौथ पर क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। दोस्तों नंबर 1, सुहागन महिलाओं को अपने पति की निशानी कभी भी किसी भी पराई स्त्री को भूलकर भी नहीं देनी चाहिए। इसे शास्त्रों में बहुत ही ज्यादा अशुभ बताया गया है, जैसे शादी का जोड़ा, माथे की बिंदिया, मांग का सिंदूर, गले का मंगलसूत्र, पैरों की पायल और बिछिया, आपकी शादी की चुन्नी जो कि बहुत ही ज्यादा महत्व रखती है। ऐसे में कोई भी 16 श्रृंगार में से कोई एक भी चीज किसी भी पराई स्त्री को दे देती हैं तो इसे शास्त्रों में बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि यह आपके पति की निशानी है। लेकिन हाँ, आप किसी को नया वस्त्र या नया श्रृंगार खरीद कर दे सकती हैं, लेकिन आप अपना कभी भी
सामान ना दें, अन्यथा पति पर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। आप दोनों के बीच में प्रेम की जगह दूरियां पैदा हो जाएंगी। पति पत्नी में प्रेम कम हो जाएगा और हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि पति पत्नी में प्रेम कम हो जाए। इसीलिए थोड़ा समय निकालकर इस नियमों का पालन जरूर करिएगा। दोस्तों, आप जानते हैं खास करवा चौथ पर ऐसी कौन से कपड़े नहीं पहनने चाहिए जिसके कारण व्रत कभी भी टूट सकता है और पति पर संकट आ सकता है। दोस्तों, आपको एक बात और बता दें, अगर आप चाहती हैं कि करवा चौथ का व्रत आपका बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा हो जाए तो आपको करवा चौथ की पूजा हो जाने के बाद सीताफल अवश्य ही खा लेना चाहिए। इससे माता सीता का आशीर्वाद निश्चित ही आपको मिलता है। इससे पति पत्नी के जीवन में कभी कोई बुराई नहीं आती है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद छुपा होता है। सीताफल इसलिए कहा जाता है क्योंकि माता सीता हमें हमारे व्रत का फल देती हैं। और दोस्तों, करवा चौथ के दिन इसको अवश्य ही खा लेना चाहिए। खास तौर पर करवा चौथ के दिन घर में पीली चीज अवश्य बनानी चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु सदैव आपके जीवन में अपना स्थान बना लेते हैं। दोस्तों, थोड़ा संयम और नियम का पालन करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, अब हम जानते हैं करवा चौथ पर ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए जिसके कारण व्रत कभी ना टूटे, पति पर कोई भी संकट ना आए। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसे लाल जोड़े में विदा किया जाता है। यहाँ तक कि फेरों के समय भी लाल चुनरी पहनी जाती है। देवी देवताओं में भी लाल कपड़ों का बहुत ही खास महत्व होता है। शास्त्रों में लाल रंग और भगवा रंग बहुत ही ज़्यादा शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। करवा चौथ के दिन एकदम सफ़ेद साड़ी, सफ़ेद सूट, सफ़ेद चाहे उस पर मोती ही क्यों ना हो, और एकदम काले कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि यह रंग स्त्री के विधवा का रूप होता है और काला रंग पूजा में कभी भी नहीं पहना जाता है। और जब आप करवा चौथ की पूजा करें तो काले रंग की और सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनकर भूलकर भी पूजा में नहीं बैठना चाहिए। यहाँ तक कि अगर आप किसी को उपहार दे तो किसी व्यक्ति को काले रंग के और सफ़ेद रंग के कपड़े भूलकर भी नहीं देने चाहिए, बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। करवा चौथ पर महिलाएं जल्दी उठती हैं और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करती हैं। उसके बाद वे करवा माता, भगवान शिव, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय से प्रार्थना करती हैं और संकल्प लेती हैं कि व्रत का पालन अत्यंत भक्ति और ईमानदारी से करेंगी। करवा चौथ के दिन देर तक ना सोएं, क्योंकि व्रत की शुरुआत सूर्योदय के साथ ही हो जाती है। आज के दिन यह व्रत करते समय बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए, अन्यथा इसके अशुभ फल भुगतने पड़ सकते हैं। व्रती महिलाओं को करवा चौथ में भूलकर भी यह 5 काम करने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं क्या है वो 5 काम। करवा चौथ के दिन किसी भी प्रकार की नुकीली चीज़ों से दूर रहना चाहिए। किसी भी प्रकार की कढ़ाई, सिलाई जैसे काम नहीं करने चाहिए। सुई धागे से तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए। करवा चौथ सुहाग का त्यौहार है, इसलिए इस दिन आप दान करना चाहे तो थोड़ा ध्यान रखें। करवा चौथ के दिन सफ़ेद वस्तुओं जैसे सफ़ेद कपड़े,
दूध, चावल, दही और सफ़ेद मिठाई आदि का दान ना करें। करवा चौथ सुहागिनों का त्यौहार है, इसीलिए पूजा पाठ के दौरान काले या भूरे रंग को शुभ नहीं माना जाता है। कोशिश करें कि इस दिन आप लाल रंग के वस्त्र ही धारण करें। इसके पीछे एक कारण यह भी है कि लाल रंग प्यार का प्रतीक माना जाता है। करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। उन्हें किसी से भी किसी भी प्रकार के अपशब्द नहीं बोलने चाहिए और ना ही किसी से किसी प्रकार का झगड़ा करना चाहिए। खास तौर से अपने पति से झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वरना व्रत का फल नहीं मिलेगा। वैसे तो ये व्रत पति के लिए रखा जाता है, लेकिन इस दिन घर में पत्नी, माँ, सास या अन्य किसी बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपका व्रत पूरा नहीं माना जाता है। इस व्रत में बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी होता है। सास की दी गई सरगी करवा चौथ पर शुभ मानी जाती है। व्रत शुरू होने से पहले सास अपनी बहू को कुछ मिठाइयाँ, कपड़े और श्रृंगार का सामान देती हैं। सरगी का भोजन करें और भगवान की पूजा करके निर्जला व्रत का संकल्प लें। खुद ना सोने के अलावा इस दिन महिलाओं को घर के किसी भी सोते हुए सदस्य को उठाना नहीं चाहिए। हिंदू शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ के दिन किसी सोते हुए व्यक्ति को नींद से उठाना अशुभ होता है। करवा चौथ व्रत में चंद्रोदय से समय छलनी से चांद को देखा जाता है और चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। उसके बाद पति के हाथों जल ग्रहण करके व्रत का पारण करते हैं। उस दिन आप बिना चंद्रमा की पूजा और अर्घ्य दिए पारण ना करें। यदि आपके शहर में किसी कारणवश चांद ना दिखे तो ज्योतिष उपाय करके पूजा और अर्घ्य दें, उसके बाद पारण करें। करवा चौथ की पूजा उसके व्रत के बिना अधूरी होती है। जब आप शाम के समय में माता गौरी की पूजा करें तो करवा चौथ की व्रत कथा सुनना ना भूलें। कथा सुनने से व्रत पूरा होगा और उसका महत्व भी पता चलेगा। दोस्तों, करवा चौथ पर खाने में यह चीज आपको भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। माता के भोग में इन चीजों को कभी नहीं चढ़ाया जाता। करवा चौथ पर भूलकर भी लहसुन प्याज का खाना कभी नहीं खाना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन आप कढ़ी, पकौड़ा, खीर, पूरी, हलवा जरूर बनाएं। आप चाहें तो आलू गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, पनीर की सब्जी बना सकते हैं। चावल भी बना सकते हैं, लेकिन माता रानी के लिए खास भोजन में हलवा, पूरी, खीर, छोले की सब्जी तो जरूर बनानी चाहिए। करवा चौथ पर अगर आपका पति मदिरा का सेवन करता है तो समझो आपका व्रत खंडित हो जाएगा, आपके पति की आयु घट जाएगी, चौथ माता क्रोधित हो जाएंगी। इसीलिए करवा चौथ का व्रत सूझबूझ के साथ रखना चाहिए। इसमें कोई गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। लहसुन प्याज का खाना तो कभी भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि यह भोग माता चौथ को लगाया जाता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी करवा चौथ से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों, हमने इस वीडियो में हर प्रकार की जानकारी को लेना चाहा था, किंतु वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा होने लगा था तो हमने कुछ जानकारी छोड़ दी है, जो आगे आने वाली वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी करवा चौथ की वीडियो आपको पसंद आए और अगर आप सच्चे हृदय से अपने पति से प्रेम करती हो तो कमेंट बॉक्स में जय करवा माता जरूर लिखना।
और दोस्तों हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।